डियर स्टूडेंट्स, लाइफ आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। हम सभी जानते हैं कि सफलता की एक ही कुंजी है, कठिन परिश्रम। लक्ष्य प्राप्ति का एक ही मूल मंत्र है, एकाग्रचित होकर ज्ञानोपार्जन करना। एनईपी 2020 ग्रेजुएशन सीबीसीएस कोर्स में फिलोसफी के अंतर्गत सेमेस्टर थर्ड में इंडियन फिलोसफी पढ़ना है। तो आज हम सभी लोग ऐसे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और थर्ड सेमेस्टर में ये सिलेबस भी दिया हुआ है। पहला प्रश्न इसमें पढ़ना है भारतीय दर्शन में यूनिट 1 में कि भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताएं, वेद और उनके महत्व, उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म और आत्मा की अवधारणा को रखा गया है यूनिट 1 में। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं और उसके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। पहला प्रश्न है कि दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन है विचार करना, देखना या साक्षात्कार करना, तर्क करना या जानना। इसका सही उत्तर है बी, यानी कि देखना या साक्षात्कार करना। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय दर्शन को मुख्यतः किस प्रकार का दर्शन कहा जाता है। सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मोक्षपरक या भौतिकवादी। इसका सही उत्तर है सी, मोक्षपरक। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय दर्शन का केंद्रीय लक्ष्य किससे संबद्ध है। ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रगति, तात्विक जिज्ञासा, पुरुषार्थ सिद्धि और चौथा सामाजिक सुधार। इसका सही उत्तर है सी, पुरुषार्थ सिद्धि। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन में अविद्या का मूल अर्थ क्या है। अज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है कि ज्ञान का अभाव है या अज्ञान जन्य भ्रांति है। इसका सही उत्तर है डी, अज्ञान जन्य भ्रांति। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय दर्शन की विशेषता नहीं है। मोक्ष की खोज, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत या ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसका सही उत्तर है डी, ऐतिहासिक भौतिकवाद। छठा प्रश्न है कि वेदों को किस नाम से जाना जाता है। स्मृति, अपौरुषेय, लौकिक ग्रंथ या दर्शन शास्त्र। इसका सही उत्तर है बी, अपौरुषेय। सातवां प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है। 2, 3, 4 या 5। यह बहुत ही हल्का प्रश्न है। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे वेदों की संख्या 4 है। इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड से अधिक संबद्ध है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। यही चारों वेद है जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि किस वेद में कर्मकांड से संबंधित है। इसका सही उत्तर है बी, यजुर्वेद से। नवम प्रश्न है कि वेदों के संहिता भाग का मुख्य विषय क्या है। दर्शन, ज्ञान, देव स्तुति या नीति। इसका सही उत्तर है सी, देव स्तुति। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किससे है। ज्ञान कांड से, कर्म कांड से, उपासना से या भक्ति से। इसका सही उत्तर है बी, कर्म कांड से। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों को वेदों का कौन सा भाग माना जाता है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या ज्ञान कांड। इसका सही उत्तर है डी, ज्ञान कांड। 12वां प्रश्न है कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। गूढ़ ग्रंथ, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना या धार्मिक अनुष्ठान या ब्रह्म विद्या। इसका सही उत्तर है बी, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है। कर्म है कि भक्ति है कि ब्रह्म विद्या है कि योग है, क्या है। इसका सही उत्तर है सी, ब्रह्म विद्या। अगला प्रश्न है कि तत्वमसि महावाक्य किस उपनिषद से है। ईश उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या मुंडकोपनिषद। इसका सही उत्तर है आपका सी, छांदोग्य उपनिषद। 15वां प्रश्न है कि अहम ब्रह्मास्मि किस उपनिषद का महावाक्य है। बृहदारण्यक,
उपनिषद या तैत्तरीय उपनिषद या ऐत्रेय उपनिषद या ईश उपनिषद? इसका सही उत्तर है ए, बृहदारण्यक उपनिषद। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप कैसा माना गया है? सगुण माना गया है कि निर्गुण, कि सगुण निर्गुण से परे माना गया है, या केवल सगुण माना गया है? क्या माना गया है? इसका सही उत्तर है सी, सगुण निर्गुण से परे माना गया है। 17वां प्रश्न है कि ब्रह्म को सत्यचित अनंत कहा जाता है क्योंकि वह सृष्टि करता है, क्योंकि वह परम तत्व है, क्योंकि वह पूर्ण सत्य है, या क्योंकि वह परम आनंद स्वरूप है? क्या है? इसका सही उत्तर है बी, वह परम तत्व है। 18वां प्रश्न है कि आत्मा के विषय में उपनिषदों की मान्यता है। क्या मान्यता है? आत्मा नित्य एवं अविनाशी है, या आत्मा नश्वर है, या आत्मा शरीर से भिन्न है, भिन्न नहीं है, या आत्मा इंद्रिय जन्य है? क्या माना गया है? क्या मान्यता है? इसका सही उत्तर है ए, आत्मा नित्य एवं अविनाशी है। 19वां प्रश्न है कि आत्मा ब्रह्म ऐक्य का सिद्धांत किस दर्शन से संबद्ध है? इसका ऑप्शन है सांख्य, न्याय, उपनिषदिक अद्वैत या मीमांसा। इसका सही उत्तर है सी, उपनिषदिक अद्वैत। 20वां प्रश्न है कि नेति नेति सिद्धांत का संबंध किससे है? आत्मा की परिभाषा से, या ब्रह्म की नकारात्मक व्याख्या से, या कर्म सिद्धांत से, या ईश्वर भक्ति से? किससे है? इसका सही उत्तर है बी, ब्रह्म की नकारात्मक व्याख्या से। 21वां प्रश्न है कि उपनिषदों में मोक्ष की प्राप्ति किससे मानी गई है? कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से, या योगासन से? इसका सही उत्तर है सी, ज्ञान से। 22वां प्रश्न है कि अविद्या उपनिषदों में किसका कारण है? मोक्ष का, बंधन का, ब्रह्म ज्ञान का, या आनंद का? इसका सही उत्तर है बी, बंधन। 23वां प्रश्न है कि आत्मा और शरीर का संबंध किस प्रकार का है? तदात्म संबंध है, या संयोग संबंध है, या उपाधिजन्य संबंध है, या कार्य कारण संबंध है? किस प्रकार का संबंध है? इसका सही उत्तर है सी, उपाधिजन्य संबंध है। 24वां प्रश्न है कि मुंडक उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान को किससे जोड़ा गया है? कर्मकांड से, पराविद्या से, अपराविद्या से, या योग से? इसका सही उत्तर है बी, पराविद्या से। 25वां प्रश्न है कि उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म है, क्या है? अनेक है, कि सगुण ईश्वर है, या एकमेव अद्वितीय है, या प्रकृति है? क्या है? इसका सही उत्तर है सी, एकमेव अद्वितीय। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन की दृष्टि से संसार क्या है? व्यावहारिक सत्य है, कि पूर्णतः असत्य है, कि पूर्णतः सत्य है, या भ्रम रहित है? क्या है? इसका सही उत्तर है ए, व्यावहारिक सत्य है। अगला प्रश्न है कि रित की अवधारणा मुख्यतः किससे संबद्ध है? उपनिषद से, ब्राह्मण से, वेद से, या पुराण से? इसका सही उत्तर है सी, वेद से। 28वां प्रश्न है कि वेदों में ज्ञान का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? स्वर्ग है, कि ऐश्वर्य है, कि भोग है, कि अमृतत्व है? इसका सही उत्तर है डी, अमृतत्व। 29वां प्रश्न है कि भारतीय दर्शन में जीवन को किस रूप में देखा गया है? संघर्ष, समस्या, साधना, या संयोग? इसका सही उत्तर है सी, साधना। 30वां प्रश्न है कि उपनिषदों में आत्मा को क्या कहा गया है? दृष्टा कहा गया है, कि कर्ता कहा गया है, कि भोक्ता कहा गया है, कि देह कहा गया है? क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर है ए, दृष्टा कहा गया है। 31वां प्रश्न है कि ब्रह्म को अनिर्वचनीय क्यों कहा गया है? क्योंकि वह ज्ञेय नहीं है, क्योंकि वह अनुभवातीत नहीं है, सॉरी, वह अनुभवातीत है, सी ऑप्शन है कि वह शब्दातीत है, डी ऑप्शन है कि वह ईश्वर है? क्या क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर है सी, वह अनुभवातीत है, इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहा गया है, यानी कि कह नहीं सकते कि वह क्या है। 32वां प्रश्न है कि उपनिषदों का दृष्टिकोण मुख्यतः है,
क्या है? यथार्थवादी है कि आदर्शवादी है कि द्वैतवादी है या भौतिकवादी है? इसका सही उत्तर है बी, आदर्शवादी। 33वां प्रश्न है कि आत्मा के ज्ञान का साधन उपनिषदों में क्या है? प्रत्यक्ष है कि अनुमान है कि श्रुतिजन्य ज्ञान है या उपमा है? क्या है? इसका सही उत्तर है सी, श्रुतिजन्य ज्ञान है। 34वां प्रश्न है कि भारतीय दर्शन में श्रुति का तात्पर्य क्या है? वेद, स्मृति ग्रंथ, पुराण या इतिहास? इसका सही उत्तर है ए, वेद कहा गया है। वेदों की प्रामाणिकता का आधार क्या है? यह 35वां प्रश्न है। तर्क है कि अनुभव है कि अपौरुषेयता है कि परंपरा है? क्या है? इसका सही उत्तर है सी, अपौरुषेयता। 36वां प्रश्न है कि उपनिषदों में ब्रह्म को किस रूप में जाना जाता है? इंद्रिय ग्राह्य के रूप में, बौद्धिक वस्तु के रूप में, अनुभूत सत्य के रूप में या प्राकृतिक शक्ति के रूप में? किस रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है सी, अनुभूत सत्य। 37वां प्रश्न है कि आत्मज्ञान का प्रतिफल क्या है? सुख है कि स्वर्ग है कि ऐश्वर्य है कि मोक्ष है? इसका सही उत्तर है डी, मोक्ष। 38वां प्रश्न है कि भारतीय दर्शन में दर्शन और जीवन का संबंध है? कैसा संबंध है? पृथक, विरोधी, अविच्छिन्न या संयोगात्मक? इसका सही उत्तर है सी, अविच्छिन्न। क्वेश्चन नंबर 39, उपनिषदों का दार्शनिक स्वरूप क्या है? आध्यात्मिक है कि नैतिक है कि वैज्ञानिक है कि ऐतिहासिक है? इसका सही उत्तर है ए, आध्यात्मिक। 40वां प्रश्न है कि ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? भक्ति, उपासना, ब्रह्म विद्या या कर्म? इसका सही उत्तर है सी, ब्रह्म विद्या। 41वां प्रश्न है कि एकोहम बहुश्याम कथन किससे संबद्ध है? कर्म सिद्धांत से, सृष्टि सिद्धांत से, आत्मा सिद्धांत से या मोक्ष सिद्धांत से? इसका सही उत्तर है बी, सृष्टि सिद्धांत से। 42वां प्रश्न है कि उपनिषदों में ईश्वर की अवधारणा है? कैसी अवधारणा है? साकार अवधारणा है कि बहुदेववादी है कि सीमित है कि निराकार है? इसका सही उत्तर है डी, निराकार। 43वां प्रश्न है कि ब्रह्म और आत्मा का संबंध है? कैसा संबंध है? भेदात्मक, अभेदात्मक, कारण कार्य, सापेक्ष? इसका सही उत्तर है बी, अभेदात्मक। 44वां प्रश्न है कि उपनिषदिक ज्ञान किससे परे है? अनुभव से, तर्क से, इंद्रियां से या चेतना से? इसका सही उत्तर है सी, इंद्रियां। 45वां प्रश्न है कि भारतीय दर्शन में मोक्ष का अर्थ क्या है? आत्म साक्षात्कार, दुखों का अंत, स्वर्ग प्राप्ति या कर्मफल? इसका सही उत्तर है ए, आत्म साक्षात्कार। 46वां प्रश्न है कि वेदांत परंपरा की दार्शनिक आधारशिला क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद या स्मृति? क्या है? इसका सही उत्तर है सी, उपनिषदिक। 47वां प्रश्न है कि उपनिषदों का स्वरूप क्या है? कर्म प्रधान है कि ज्ञान प्रधान है कि भक्ति प्रधान है कि नीति प्रधान है? कैसा स्वरूप है इसका? इसका सही उत्तर है बी, ज्ञान प्रधान है। हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञान उपनिषदों में ही भरा हुआ है, इसलिए स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि उपनिषद मनुष्य को जरूर पढ़ना चाहिए। 48वां प्रश्न है कि आत्मा के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है वह कर्ता है, वह भोक्ता है, वह साक्षी है या वह देह है? इसका सही उत्तर है सी, वह साक्षी है। 39वां प्रश्न है कि भारतीय दर्शन में सत्य की खोज का साधन क्या है? प्रयोग है, निरीक्षण है, विश्लेषण है या साधना है? इसका सही उत्तर है डी, साधना है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि अंतिम प्रश्न इस यूनिट का, उपनिषदों का अंतिम उद्देश्य क्या है? ज्ञान विस्तार, नैतिक सुधार, ब्रह्म साक्षात्कार या सामाजिक व्यवस्था? इसका सही उत्तर है सी, ब्रह्म साक्षात्कार। तो ये हमारे यूनिट 1 से प्रश्न बनाए गए थे, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है और हम
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने ज्ञान के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाते रहें। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट भी था कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थिंक स्मार्ट, थिंक लाइफ IQ एंड मेक योर लाइफ। मेनी मेनी थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।